भगवान राम का। इस वक्त आस्था हमारे साथ मौजूद है राम की पैड़ी से, वहीं हमारे रामगोपाल हमारे सहयोगी मौजूद हैं। मथुरा से हमारे साथ, माफ कीजिएगा, मेरठ से हमारे साथ उमेश श्रीवास्तव मौजूद हैं। सभी का रुख करेंगे क्योंकि पूरे भारत में उत्साह है, पूरे भारत में जश्न है, पूरे भारत में राम कथाएं हो रही हैं। बीते हफ्ते 15 दिन से हो रही हैं और आज के दिन का सभी को इंतजार था और आज भव्य दिवाली पूरा भारत एक बार फिर से मनाने वाला है। और ऐसे में रामगोपाल, आपके पास आती हूं, आप कहां पर हैं? भव्य सजावट देखने को मिल रही है। आज शाम की तैयारी कैसी है और आज जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो उस वक्त कैसे लोग देख रहे थे उस प्राण प्रतिष्ठा को भावी हल होकर? बिल्कुल, और इस वक्त मैं उस गोरक्ष पीठ में मौजूद हूं जिसने राम मंदिर के लिए लंबा आंदोलन किया। और सबसे पहले मैं इस पीठ की भीड़ को दिखाऊं आपको कि आम दिनों में इतनी भीड़ यहां पे नहीं होती है, लेकिन आज चूंकि आप देखिए कि मंदिर में दर्शन करने वालों के श्रद्धालुओं का एक रेला लगा हुआ है। वो श्रद्धालु जो अयोध्या नहीं जा सके वो यहीं पे आके दर्शन पूजन कर रहे हैं। भाई साहब, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, पहली बार आपने तस्वीर देखी, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, भाव विभोर हो? हाँ जी, एकदम बहुत अच्छा लगा। तस्वीर देखी भगवान राम की? जी देख चुके हैं हम लोग। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो आप गोरखनाथ में दर्शन करने आई हैं? जी तस्वीर देखी है भगवान की? देखे हैं, देखे हैं। मनमोहक है, एकदम बहुत सुंदर है। वर्षों तपस्या पूरी हुई? एकदम पूरी हुई वर्षों तपस्या? बिल्कुल, तपस्या पूरी हो गई, वर्षों की कामना पूरी हो गई। तो अब गोरखनाथ दर्शन करने आई हैं? जी। तो ये वो श्रद्धालु हैं, ये वो लोग हैं जो दर्शन पूजन करने आए हैं। ये देखिए, यहाँ पे भी राम लिखा हुआ है। तस्वीर देखिए भगवान राम की, देखे हैं। और विभोर हो एकदम है? बहुत अच्छा है, बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। राम, ठीक है, आपके पास हम लौटेंगे। एक बार मथुरा का रुख कर लेते हैं। मथुरा से नितिन हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। नितिन, बांके बिहारी लाल की जयकारों के साथ भी वहां पर उत्साह काफी ज्यादा होगा और प्रभु श्री राम की जो नवीन तस्वीर है, जो मूर्ति है, उसमें भी प्रभु कृष्ण की प्रतिमा नजर आ रही है लोगों को। वहां पर किस प्रकार से जश्न का माहौल है, जरा प्रतिक्रियाएं लें। जैसे कि हमारे साथ जो है साधु संत हैं, अब उनसे हम बात कर लेते हैं, सीधे बात कर लेते हैं। महाराज, अगर बात करें तो अभी तक के था प्रभु विराजमान होंगे, लेकिन अब प्रभु विराजमान हो गए हैं। आपने प्रभु को देखा है, दर्शन किया है, टीवी पे दर्शन किया है, किस तरीके के प्रभु दिख रहे हैं अगर बात करें? प्रभु राम लला सरकार, जब उनकी आंखें मैंने देखा तो लग रहे हैं साक्षात हमसे बात कर रहे हैं, देख रहे हैं हमको। जब मैंने उनके होठ को देखा तो ऐसा लग रहा है कि बोल गए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं तो सुना आपने कि यहाँ किस तरह की भावनाएं हैं। प्रतिमा को देखने के बाद किसी को लग रहा है कि वो देख रहे हैं, निहार रहे हैं भगवान राम, कभी भी बोल पड़ेंगे। तो इस तरह की प्रतिमा उभर कर आई है। योगीराज जो मूर्तिकार, जिन्होंने इस प्रतिमा को तैयार किया, और वाकई ऐसी प्रतिमा है कि जो देखे वो कनेक्ट हो जाए, जुड़ जाए। और इस पावन पुनीत मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी भावुक हो गए, जिनके कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारी थी। मंदिर के निर्माण से लेकर व्यवस्था को देखने तक की, कानून व्यवस्था को देखने तक की, जितने मेहमान आ रहे हैं उनकी सुविधाओं को देखने तक की। उन्होंने कहा, अंतर मन की भावना कुछ ऐसी है कि वक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं। अंतराल के उपरांत आज के इस चिर प्रतीक्षित मौके पर अंतर मन में भावनाएं कुछ ऐसी हैं कि उन्हें व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं। मन भावुक है, भाव विभोर है, भाव विह्वल है। निश्चित रूप से आप सब भी ऐसा महसूस कर रहे होंगे। तो सुना आपने सीएम योगी आदित्यनाथ किस तरह से भावुक हो गए। और संकेत का रुख कर लेते हैं। संकेत, मुख्यमंत्री को हमने देखा, पूरी जिम्मेदारी किस तरह से उन्होंने निभाई। 2017 में जब मुख्यमंत्री बने, अयोध्या में उन्होंने दीपोत्सव की शुरुआत कर दी थी और उसके बाद 19 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, 20 में शिलान्यास होता है और 24 में प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। जो ये पूरा का पूरा क्रम रहा, सीएम योगी आदित्यनाथ कह सकते हैं, जो आम भाषा में बात होती है, एक पैर पे खड़े रहे।
अयोध्या में एक तिनका भी उठता तो सीएम योगी आदित्यनाथ को खबर होती और उनकी देखरेख में ही होता। और अब जब ये पूरा परिणाम सामने है तो उनका भावुक होना लाजमी है। आप जहां मौजूद हैं वहां पर लोग क्या कह रहे हैं, किस तरह से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं? संकेत तक आवाज नहीं पहुंच रही है। उमेश का रुख कर लेते हैं। बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे पुरुष उनके साथ मौजूद हैं। उमेश, क्या तैयारी आज रात के लिए, आज के दीपोत्सव की? जी देखिए, आज सारे त्योहार एक साथ मनाए जा रहे हैं। आज महादीपावली मनाई जा रही है और होली और दिवाली एक साथ मनाई जा रही है। यहाँ की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर जोश लगातार जारी है और सभी कैसे सियावर रामचंद्र की जय का जयकारा लगा रहे हैं। ये आप इन तस्वीरों में देखिए, सियावर रामचंद्र। Honor for everybody to witness this and to be born in our India and witness all of this is truly a blessing. Thank you. Wish you the best. कहेंगे भगवा ध्वज लेकर खड़े हुए हैं। आज 500 वर्षों के बाद रघुराई अयोध्या में विराजे हैं। मन प्रफुल्लित हो गया, हर्षित हो गया, सब कुछ मिल गया। आज पूरा भारतवर्ष होली दिवाली सब एक साथ सड़कों पे मना रहा है। पूरे भारतवर्ष के अंदर यह दिन इतिहास के रूप में लिखा गया। 500 साल का इतिहास बदला है। मोदी योगी हनुमान का रूप धारण करके अवतार लिया है इन्होंने, और वो भगवान का जो है गुणगान कर रहे हैं। और जो 9 साल के अंदर उन्होंने राम मंदिर का जो है निर्माण करा दिया, वो किसी अवतार से कम नहीं है। इस अवसर पर श्री बाबा का माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, उनके लिए बहुत बड़ा पल था, सबके लिए बहुत बड़ा पल था। मैं इस फैजाबाद तत्कालीन यानी आज के अयोध्या में जो है बहुत पहले यहाँ तैनात हुआ था, लेकिन फिर उसके बाद दीपोत्सव से जो है हम लोगों को छोटा बड़ा अपना योगदान देने को मिला है। मुझे इस बात का भी गौरव है कि मैं यहाँ के ट्रस्ट का मेंबर रहा हूँ, लेकिन जो आज हुआ वो अकल्पनीय है। कितना खूबसूरत मंदिर, और इसका जब पताका, जब पूरा मंदिर पूरा होगा और इसका पताका ऊपर जब दिखाई देगा, वाह, ध्वजा उस देखकर जो है दिल खुश हो जाएगा। मैं आज अपने बच्चों को, अपने नाती पोतों को भी लेकर आया हूं कि अब मंदिर खुलने के बाद उनको भी जो है दिखाऊं और इस जगह का पूरा लाभ लूं। सर, भव्य दिव्य अलौकिक है, डेवलपमेंट इतना अच्छा हुआ है, आपको तो बहुत ज्यादा, क्योंकि आपने पूरा इस पे काम किया है। जी देखिए, पहली चीज तो यह है कि मंदिर को टेक्निकली बहुत साउंड हमारे इंजीनियर्स ने, जैसा चंपत जी ने बताया, हमारे सभी पूरे देश के सभी सीनियर इंजीनियर्स ने, एक्सपर्ट्स ने इसको मार्गदर्शन दिया। ये मंदिर पूरा जो है बालू और पानी के ऊपर है, और इस मंदिर की बेस ऐसी बनाई गई है हजारों सालों के लिए। पूरा मंदिर पत्थर का है, तो निश्चय ही ये जो है टेक्नोलॉजी वाइज भी बहुत उत्तम श्रेणी का कार्य हुआ है। L&T ने काम किया है, TCS ने जो है इसमें अपना योगदान दिया है। निश्चय ही बहुत पॉजिटिव है। मंदिर में गोल्ड के दरवाजे हैं, मंदिर में राम जी की जो मूर्ति है वो क्या खूबसूरत है। निश्चय ही बहुत खूबसूरत पल है। मालिनी मैम आई है जी। मालिनी मैम, अद्भुत सुरीली माँ सरस्वती आपकी नहीं, आज तो रामचंद्र की यही मिला कि आज रामलला के उधर दर्शन हो रहे थे और हम लोग कीर्तन में अपना स्वर लगा रहे थे। ये हम लोग अकिंचन क्या कर सकते हैं सिवाय इसके कि एक अपनी स्वरांजलि अर्पित करने का जो सौभाग्य मिला है। ये अपने पूर्वजों का मुझे लगता है आशीर्वाद मिला। 21 पीढ़ियों की प्रतीक्षा, उनकी तपस्या और उनकी प्रार्थनाएं आज ऐसे साकार हुई हैं। सब कुछ दिव्य है। आज देखिए 4 दिन से धूप नहीं निकल रही थी, लेकिन सूर्यवंशी राम है, तो आज रामलला का प्राकट्य देखने के लिए भगवान सूर्य भी प्रकट हो गए सही समय पर। इतना दिव्य मनोरम, जैसे भगवान राम है सबको आनंद देने वाले, सौम्य प्रसन्न, वैसे ही आज पूरे रामलला की प्रतिष्ठापना हुई। और मुझे लगता है कि इस आनंद की वर्षा का जो मन में भाव बहुत दिनों तक रहेगा।
भावनाएं कुछ इस तरह से सामने आ रही हैं। मालिनी अवस्थी को इस वक्त आप सुन रहे थे, लोक गायिका हैं और सोहर कई बार इन्होंने सुनाया है। रामलला के आने को लेकर जो उत्साह अपने स्वरों के माध्यम से कई बार दर्शकों के सामने रखा है मालिनी अवस्थी जी, जो हमारे कार्यक्रम में भी कई बार बैठी हैं और राम के प्रति उनकी आस्था भी देखते बनती है। ये तस्वीरें अपने आप में ऐतिहासिक तस्वीरें हैं, हजारों साल तक इन तस्वीरों का वर्णन होगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। और इस वक्त संकेत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संकेत मिश्रा। संकेत, तस्वीरें हमारे दर्शक लगातार देख रहे हैं न्यूज़ 18, हर एक तस्वीर चाहे वो अयोध्या से हो या देश के किसी और कोने से जहां पर उत्सव उमंग का माहौल है वो भी दर्शकों तक पहुंचा रहा है। वहां पर जहां आप मौजूद हैं, क्या तैयारी की गई है, लोग अपनी भावनाओं को किस तरह से जाहिर कर रहे हैं और आज दिवाली कैसी मनने वाली है? संकेत, आवाज मिल रही है आपको? से वाकई पत्थर के अंदर राम आ गए। उनके चेहरे पे मुझे ऐसे लगा, जब मैं देख रहा था तो मुस्कुराहट छलक रही थी, उनके आंखों से प्यार हम पर बह रहा था। बहुत भावुक हुआ, पूरे परिवार के लिए बहुत आशीर्वाद, बहुत प्यार, बहुत ब्लेसिंग मांगी और सबसे बड़ा आशीर्वाद ये मांगा कि आप बुलाते रहिए और पूरे सह परिवार यहाँ आएंगे, बार बार आएंगे अयोध्या। जय श्री राम। विवेक ओबरॉय को आप सुन रहे थे और उपेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। उपेंद्र, हर कोई भाव विभोर है दर्शन करने के बाद, वहां पर किस तरह का माहौल है, बताएं। बिल्कुल, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को भगवान राम के साथ बाबा विश्वनाथ के भी दर्शन कराता हूं और ये देखिए बाबा विश्वनाथ का स्वर्ण शिखर, जहां बाबा विश्वनाथ विराजमान है। और आज यहाँ ये पल यहाँ मौजूद हर शिव भक्त राम की जो रामलला की आज प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसका साक्षी बना है, क्योंकि यहीं पर सजीव प्रसारण हो रहा था। हम बात भी करना शुरू कर देते हैं यहाँ पर जो लोग हैं। आज आप लोगों ने देखा भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति देखा, कैसा लगा मन में भाव? जब पहले सर्वप्रथम बाबा विश्वनाथ और श्री रामचंद्र जी को मेरा प्रणाम। तो भाव कैसा था जब भगवान रामलला की आज प्रतिष्ठा देखा आप लोगों ने? बहुत अच्छा लग रहा था, इतने सालों का प्रयत्न था सबका, इतने लोगों का बलिदान था और फाइनली आज अपनी दादी नानी से कभी किस्से सुने होंगे कि वो क्या था, दिसंबर में क्या हुआ था, 92 में क्या हुआ था? बस आज से तो एक ही नारा है, जय श्री राम, जय श्री राम। काशी मथुरा अभी बाकी है, काशी मथुरा भी बाकी है, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुआ है। अच्छा। अभी काशी में भी बनाएंगे और मथुरा भी बनाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या लगा जब पहली? आज आप क्यों रावण का बात करते हो? आज कम से कम राम का बात करो ना। कम से कम 500 साल का बाद आज हमें सब राम का बात करना चाहिए। आज कम से कम रावण का बात नहीं करना चाहिए। जय श्री राम। हम महाराष्ट्र से आए भाई, कैसा लगा? हम अयोध्या के लिए। और इस आनंद को शब्दों में नहीं बताया जा सकता। और ये भी आज सब लोगों ने हमको मंच से कहा कि संघर्ष के एक युग का अब पूर्णाहुति हो गई है, अब रचना का युग है, देश के निर्माण का युग है, सबको साथ। कुमार, जिनको आप सुन रहे हैं, वीएचपी का बड़ा योगदान राम मंदिर के निर्माण में, राम आंदोलन को खड़ा करने और फिर मंदिर तक की यात्रा अगर संपन्न हुई है तो वीएचपी का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान है। हर तस्वीर सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है।